नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मौसम देश भर। बात करेंगे इस वीडियो में कि आने वाले एक सप्ताह के दौरान यानी कि 29 जून से लेकर के 5 जुलाई 2022 के बीच में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। तो लंबे समय के बाद कई दिनों से ठिठके हुए मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही है। अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान देश भर के तमाम क्षेत्र पर मानसून की बारिश होने वाली है, जिनमें मध्य भारत के साथ साथ उत्तर भारत के इलाके भी शामिल रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से। इसमें आप देख सकते हैं कि देश भर में धीरे धीरे कई इलाकों पर बादल बढ़ने लगे हैं, जिनमें मध्य भारत और उत्तर भारत का इलाका भी शामिल है, और यही बादल इन सभी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में मानसून को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। फिलहाल इस सैटेलाइट पिक्चर में अगर हम देखें तो देश में धीरे धीरे बादल बढ़ रहे हैं, और इन बादल बढ़ने का कई अलग अलग कारण है, क्योंकि देश भर में धीरे धीरे मानसूनी हवाएं जोर पकड़ रही है और कई सारे मौसमी सिस्टम इस वक्त बने हुए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक ऑफशोर ट्रफ उत्तरी महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक बनी हुई है, जिसकी वजह से पश्चिमी तटीय भागों पर काफ़ी ज़्यादा बादल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एक और ट्रफ रेखा उत्तरी राजस्थान से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जा रही है। इस ट्रफ के साथ साथ आप देख सकते हैं कि बहुत घने बादल आपको उत्तर भारत और पूर्वी भारत के आसपास दिखाई दे रहे हैं, और ये ट्रफ आने वाले दिनों में और प्रभावी होगी, जिसकी वजह से उत्तर और मध्य भारत के तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। साथ ही साथ इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कुछ बादल मध्य प्रदेश के ऊपर भी है और कुछ बादल राजस्थान के ऊपर है। साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, हालांकि भी सिस्टम कमज़ोर हो गया है। इसके साथ साथ एक और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर पहले बना हुआ था, वो सिस्टम भी अब धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है। देश भर में आने वाले दिनों में मौसमी गतिविधियाँ बढ़ने की उम्मीद है, जिससे न कि सिर्फ मध्य भारत जबकि उत्तर भारत के भी कई इलाकों में आने वाले दिनों में हमें भारी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र डालेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर कि आज यानी कि 28 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून ने कितनी प्रगति की है और आने वाले दिनों में इसके प्रगति पर क्या कुछ रहने वाला है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज यानी कि 28 जून को आप देख सकते हैं कि किसने कोई खास प्रगति नहीं की है। कल 27 जून को इसने गुजरात के अधिकांश इलाकों को कवर कर लिया था और मध्य प्रदेश के कुछ एक इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ा था, जबकि बिहार के में मानसून 17 तारीख को जहाँ पहुँचा था अभी भी वही पर अटका हुआ है, और उत्तर प्रदेश में भी मानसून का इंतजार है। लेकिन हम आपको बता दें कि स्थिति अब बदलने वाली है, क्योंकि उत्तरी राजस्थान से पूर्व उत्तर भारत तक बनी ट्रफ आने वाले दिनों में प्रभावी होगी, जिसकी वजह से मानसून तेजी से रफ्तार पकड़ेगा। और अनुमान है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून समूचे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों पर छा जाएगा। साथ ही साथ अनुमान है कि 30 जून और 1 जुलाई को मानसून पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली तक भी पहुंच सकता है, और पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों को मानसून कवर कर सकता है। फिलहाल जानेंगे अगली स्लाइड से कि आने वाले 7 दिनों के दौरान देश भर के तमाम राज्यों में किस तरह रहेगा मौसम का मिजाज, किन इलाकों में होगी भारी बारिश और किन इलाकों में इस वक्त जो उमस वाली गर्मी बनी हुई है वहाँ पर कब तक राहत मिलने के आसार हैं। तो अगर हम कल से बात करें यानी कि 29 जून से बात करें तो 29 जून को आप देख सकते हैं कि देश भर के मौसम में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत से अगर हम बात करें तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बारिश शुरू हो सकती है, और उत्तराखंड के कई इलाकों में कल में बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहेगा जहाँ पर कल पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जो इलाके फुटिल से लगे हुए हैं यानी कि नेपाल और उत्तराखंड से लगे हुए हैं, इन इलाकों में कुछ जगह पर भारी बौछारें पड़ सकती है। नीचे पीछे अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग मौसम ड्राई नजर आ रहा है, लेकिन एक ट्रफ जैसा नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्रफ बनी हुई है। इस ट्रफ के नीचे नीचे पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही है, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही है। तो हम आपको बता दें कि इन क्षेत्रों में कल 29 तारीख को बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी, लेकिन वेदर मॉडल जैसा दिखा रहा है उससे आप कुछ उससे ज़्यादा की उम्मीद आप कर सकते हैं कि इन इलाकों में बादल पहुंच सकते हैं और कुछ इलाकों पर हल्की बारिश शुरू हो सकती है। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में कल दोपहर से मौसम बदलेगा, जबकि दक्षिणी इलाकों में साथ ही साथ राजधानी दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में कल 29 तारीख की रात से बादल आएंगे और हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। नीचे दक्षिणी राजस्थान की अगर बात करें, जहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जिनमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारन का आसपास का इलाका शामिल है। साथ साथ मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कल बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के, जिनमें झाबुआ
उज्जैन, देवास, सिरोही, जहाँ पर एक दो जगह पर भारी बौछारें भी गिर सकती है। गुजरात में मौसम आमतौर पर कल साफ और शुष्क रहेगा। बाकी अगर हम पूर्वी पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई जगह पर बारिश की उम्मीद है। उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगह पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, जबकि उत्तरी क्षेत्रों पर एक आध जगह पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनेगी। पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी हिस्से हैं, जिनमें ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल का इलाका आता है, यहाँ पर कई जगह पर हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर मूसलाधार बारिश होने की आशंका बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में कल बारिश की इंटेंसिटी कुछ कम जरूर हो जाएगी, लेकिन कई जगह पर हल्की से मध्यम और एक दो जगह पर भारी बौछारें गिरेंगी। लेकिन इन इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी कम होने से लोगों को बड़ी राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ से पहले हालात ख़राब है, तो बारिश कम होने से यहाँ पर राहत बचाव का कार्य आसानी से हो सकता है। नहीं, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ जो हमने बताया था वो अब कल भी बनी रहेगी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में, जिनमें मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी से लेकर के गोवा से और नीचे तटीय कर्नाटक, केरल के हिस्सों में कई जगह पर हल्की से मध्यम, कुछ जगह पर भारी बौछारें गिरेंगी, जबकि आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना बनेगी। ज़्यादा तेज बारिश इन जगहों पर कल के लिए संभावित नहीं है। 30 जून के अगर मौसम की अगर हम बात करें तो 30 जून को आप देख सकते हैं कि पहाड़ी भागों पर कुछ गतिविधियां बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जो पश्चिमी हिमाचल प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो बारिश कल मतलब परसों 30 तारीख को कुछ कम रहेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और साथ ही साथ उत्तराखंड में कई जगह पर हल्की से मध्यम, कुछ जगह पर भारी बौछारें पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी भागों में पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर वेदर मॉडल 30 तारीख को बारिश नहीं दिखा रहा। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, उससे ये अनुमान है कि 30 तारीख को इन सभी इलाकों में, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में कई जगह पर हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर भारी बारिश होने के लिए स्थितियाँ अनुकूल बन रही है। वेदर मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह की हवाएं चलेंगी उससे जरूर इन जगह पर कई जगह पर हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर भारी बौछारें पड़ेंगी। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिण पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगह पर बारिश की संभावना बनेगी। मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में कई जगह पर हल्की से मध्यम, कुछ जगह पर भारी बौछारें पड़ेंगी। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और एक दो जगह पर यानी कि आइसोलेटेड पॉकेट्स में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दक्षिणी भारत में आप देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर मुंबई, गोवा, रत्नागिरी, ठाणे, सिंधुदुर्ग से लेकर के कोल्हापुर से नीचे गोवा और फिर तटीय कर्नाटक में मैंगलोरी, कासकोड, कन्नूर, नीचे केरल में और साथ साथ कोझिकोड, आलपुझा से लेकर कोल्लम और तिरुवनंतपुरम तक तमाम जगह पर हल्की से मध्यम, कुछ जगह पर भारी बौछारें जारी रहेंगी। जबकि दक्षिण भारत के अंदरूनी भागों पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में यहाँ पर हल्की बारिश कई जगह पर होने की संभावना बनी हुई है। 1 जुलाई के मौसम की अगर हम बात करें तो आप 1 जुलाई को देख सकते हैं कि तमाम क्षेत्रों में बारिश और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है और ये एक सर्कुलेशन बना हुआ उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर, और ये सर्कुलेशन आने वाले दिनों में और परमानेंट होगा, जिसकी वजह से जैसे कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनेगी। फिलहाल अगर हम बात करें 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई को उत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह पर हल्की से मध्यम, कुछ जगह पर भारी बारिश होगी। वेदर मॉडल 1 जुलाई को जरूर अच्छी बारिश पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तरी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में प्रेडिक्ट कर रहा है, और ऐसे ही संभावना यहाँ पर बनी भी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के कुछ जो उत्तरी जो जिले रहेंगे, उत्तर और उत्तर पूर्वी जो जिले रहेंगे, जिनमें ग्वालियर, गुना, दतिया, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, सिद्धि, इन सभी क्षेत्रों में कई जगह पर हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर भारी बौछारें 1 जुलाई को देखने को मिल सकती है। जबकि गुजरात में भी बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो लो प्रेशर या सर्कुलेशन जो यहाँ पर बना हुआ है, ये सर्कुलेशन अरब सागर से जैसे नमी खींचेगा तो नमी वाली हवाएं देश के अंदरूनी भागों पर पहुंचेंगी और ये हवाएं गुजरात को पार करती हुई आएंगी। तो गुजरात में बारिश का एक नया दौर 1 जुलाई से शुरू होने वाला है, और यहाँ पर कई जगह पर हल्की से मध्यम बौछारें गुजरात में भी हमें देखने को मिल सकती है। नीचे पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र के तटीय भागों से लेकर कर्नाटक तक कई जगह पर हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर भारी बौछारें गिरेंगी। केरल में भी बारिश जारी रहेगी और बाकी दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश संभावना बनी रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर के आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तब सभी जगह पर हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर भारी बारिश की संभावना 1 जुलाई को बनी रह सकती है।
2 जुलाई के अगर इस वेदर मॉडल के ऊपर हम नजर डालें तो 2 जुलाई का आप देख सकते हैं जो सर्कुलेशन पहले उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था वो सर्कुलेशन आगे बढ़ करके उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा और इसकी वजह से तमाम क्षेत्रों में बारिश भी बढ़ेगी और जिनमें उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में जम्मू हिमाचल उत्तराखंड से लेकर के नीचे पंजाब हरियाणा राजधानी दिल्ली उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में बारिश होगी और राजस्थान में भी कई जगह पर 2 जुलाई को बारिश बढ़ सकती है और मध्य प्रदेश के भी अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी। लेकिन राजस्थान के कुछ पूर्वी हिस्से और मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी हिस्से जिनमें अगर बात करें तो जयपुर से लेकर के दौसा करौली टोंक बूंदी कोटा बारन झालावाड़ भीलवाड़ा से लेकर के पश्चिमी मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना दतिया ग्वालियर शिवपुरी श्योपुर राजगढ़ अशोकनगर देवास इन सभी क्षेत्रों में कई जगह पर हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर भारी बारिश यानी मूसलाधार बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी सभी प्रभावित होंगे जिनमें खरगोन बड़वली छबुआ खांडवा ये इन हिस्सों में भी भीषण बारिश हम कह सकते हैं मूसलाधार बारिश हमें 2 जुलाई को देखने को इस सर्कुलेशन की वजह से मिल सकती है। नीचे अगर हम बढ़ेंगे तो दक्षिण भारत में एज यूजल बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी घाट पर उत्तरी महाराष्ट्र से लेकर के नीचे कर्नाटक के तटोटक केरल में कुछ बारिश की गतिविधियाँ कम हो सकती है 2 जुलाई को और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में कुछ बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी लेकिन क्योंकि बादल आते जाते रहेंगे और हल्की बौछारें कुछ जगह पर गिर सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम सभी जगहों पर हल्की से मध्यम और 1-2 जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है और पूर्वी भारत में बिहार झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल में कई जगह पर हल्की और 1-2 जगह पर मॉडरेट स्पेल हमें 2 जुलाई को देखने को मिल सकते हैं। 3 जुलाई के अगर हम मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालें तो 3 जुलाई का आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन पश्चिमी मध्य प्रदेश से आगे बढ़ता हुआ राजस्थान के मध्य भागों पर पहुंच जाएगा जिसकी वजह से राजस्थान के भी तमाम क्षेत्रों में बारिश बढ़ने की संभावना। खासतौर से बारिश बढ़ेगी तो वो रहेगा राजस्थान का दक्षिणी इलाका और गुजरात का उत्तरी इलाका जिनमें अगर हम जिलेवार बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी इलाके में जिनमें राजसमंद चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथ साथ जालोर बाड़मेर इन सभी क्षेत्रों में और गुजरात के कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सों में जिनमें पाटन महिसाणा हिम्मतनगर गांधीनगर अहमदाबाद वडोदरा गोधरा इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर मूसलाधार बारिश हमें 3 जुलाई को देखने को मिल सकती है। नीचे अगर हम बात करें सॉरी इसको पीछे बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जैसलमेर के आसपास मौसम साफ रहेगा और गुजरात के जो सौराष्ट्र कच्छ का इलाका रहेगा यहाँ पर भी कई जगह पर हल्की से मध्यम कुछ जगह पर तेज बौछारें हो सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर पहाड़ी भागों पर गतिविधियाँ कुछ कम जरूर हो जाएंगे लेकिन हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। नीचे प्लेन्स में पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ राजधानी दिल्ली और उत्तरी राजस्थान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वेदर मॉडल 2 तारीख को मौसम ड्राई दिखा रहा है लेकिन क्योंकि हवाएं दक्षिण दिशा से पहुँच रही है और सर्कुलेशन नज़दीक बना रहेगा तो अनुमान रहेगा यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और कुछ जगह पर हल्की बौछारें 2 तारीख को भी गिर सकती है। पूर्वी पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही साथ बिहार झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ के में भी कई जगह पर हल्की बौछारें जारी रह सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी कई इलाकों पर हल्की से मध्यम कुछ जगह पर तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश कम हो जाएगी जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगह पर हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर तेज बारिश होगी और ये बारिश जो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है इसका कारण भी सर्कुलेशन ही है क्योंकि जब सर्कुलेशन बनता है तो ये अपने चारों तरफ हवाओं को खींच लेता है तो इसकी वजह से ये बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पर नमी बहुत कम पहुँचेगी अरब सागर जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ कम हो जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात के कई क्षेत्रों में 2 जुलाई को भारी बारिश होगी। नीचे पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में तटीय भागों में साथ साथ मराठवाड़ा में और साथ ही साथ कर्नाटक और केरल यहाँ पर कई जगह पर हल्की से मध्यम कुछ जगह पर तेज बौछारें हो सकती है जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में और तेलंगाना आंध्र प्रदेश यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ कम हो जाएंगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी बारिश कुछ कम हो जाएगी। तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की ही रहेगी। 4 जुलाई के वेदर मॉडल की इसके ऊपर हम अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि सर्कुलेशन पीछे की तरफ बढ़ रहा है तो जो मॉइस्चर कंसंट्रेशन वो भी सर्कुलेशन के साथ साथ जा रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरब सागर से नमी ज़्यादातर यहीं पर घूमेगी तो जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से में जिनमें बाड़मेर जालोर सिरोही यहाँ पर कई जगह पर हल्की से मध्यम कुछ जगह पर भारी बारिश 4 जुलाई को हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ गुजरात के भी तमाम क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और कुछ जगह पर तेज बारिश हमें 4 जुलाई को देखने को मिल सकती है। जबकि क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ेगा तो अपने साथ नमी वाली हवाओं को पीछे की तरफ ले जाएगा तो जिसकी वजह से उत्तर भारत में गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। पहाड़ी का भागों पर जरूर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी जबकि पंजाब हरियाणा राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा और गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि मानसून का सीजन बादल आते जाते रह सकते तो रूल आउट नहीं कर सकते। 1-2 इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गतना के साथ हल्की बारिश 4 जुलाई को हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश में गतिविधियाँ कुछ कम जरूर हो जाएंगी लेकिन तराई वाले क्षेत्रों में और
पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह पर हल्की बौछारें गिर सकती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भी कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश होती है। पूर्वोत्तर भारत में कुछ बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश ज़्यादातर क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। दक्षिणी भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ कुछ कम होंगी, वो अंदरूनी हिस्सों में कम होंगी, जबकि पश्चिमी घाट पर बारिश की गतिविधियाँ जो यूजुअल जारी रहेगी और कई जगह पर हल्की से मध्यम, कुछ जगह पर भारी बारिश हमें तटीय महाराष्ट्र से लेकर के केरल के तटीय भागों तक देखने को मिल सकती है। 5 जुलाई के अगर इस वेदर मॉडल में नजर डालें तो उत्तरी भारत के भागों पर मौसम धीरे धीरे शांत हो रहा है और यहाँ पर पश्चिमी शुष्क हवाएं बढ़ रही है। पश्चिमी शुष्क हवाएं जब भी चलती है तो मौसम को साफ कर देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी शुष्क हवाएं आ रही है, तो इन हवाओं की वजह से यहाँ पर बादल कम हो जाएंगे और 5 जुलाई को उत्तर भारत में मौसम साफ होने की संभावना है। लेकिन क्योंकि हवा में नमी रहेगी, तापमान बढ़ेंगे तो गरज वाले बादल बन सकते हैं और कुछ जगह पर बारिश हो सकती है और ऐसा वेदर मॉडल भी दिखा रहा है। मतलब छिटपुट क्षेत्रों में बारिश की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजधानी दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बनेगी। पहाड़ी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जारी रहेगी। नीचे बात करें राजस्थान में भी गतिविधियां कम हो जाएंगी। गुजरात में कई जगह पर हल्की से मध्यम जारी रहेगी, हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, जबकि मध्य और दक्षिणी भागों पर हल्की बौछारें गिरेंगी और साथ ही साथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का हिस्सा जो है यहाँ पर भी कई जगह पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। कुछ परिवर्तन अगर हम आज की प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एक सर्कुलेशन सा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है जो उड़ीसा के तटीय भागों पर बन रहा है और इस सर्कुलेशन की वजह से आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ेंगी, जो पूर्वी क्षेत्रों से शुरू होकर पश्चिमी भागों पर जाएंगी। फिलहाल उसके बारे में हम आने वाले बुलेटिन में बात करेंगे। हम 5 जुलाई की बात करें तो दक्षिणी भारत के भागों पर भी बारिश में बढ़ोतरी होगी इसी सर्कुलेशन की वजह से और पश्चिमी भाग पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि जब सर्कुलेशन बनता है तो ये सर्कुलेशन अरब सागर से इस तरह से नमी खींचेगा तो जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बारिश बढ़ेगी और कर्नाटक, केरल और इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना, बारिश की उम्मीद बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी बारिश कुछ और मतलब तेज़ हो सकती है, पहले दिनों की तुलना में कुछ बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम में कई जगह पर हल्की से मध्यम, कुछ जगह पर तेज बारिश 5 जुलाई को हमें देखने को मिल सकती है। तो देश भर में आने वाले एक सप्ताह के दौरान कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।